तो इससे पहले हमने BTC पे इन डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस किए। हमने बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक BTC को ब्रेक डाउन किया और ये देखा कि BTC की बड़े टाइम फ्रेम पे क्या मूवमेंट है, क्या प्रेडिक्शंस है, कहाँ तक आ सकता है और क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पे हमने इस बात को डिस्कस किया कि BTC क्यों टेक्निकल बेसिस पे डिप ले रहा है और कौन से ऐसे लेवल्स थे जो हमने आइडेंटिफाई किए कि अब अगर इस लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तो BTC वो डिप लेगा। स्टिल हम अभी भी इंटैक्ट हैं उसी ट्रेड सेटअप पे। वो लोग जिन्होंने BTC के वो इन डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस मिस किए हैं वो ज़रूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको अभी लिंक शो हो रहा होगा, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले दिनों में जो मूव बनने जा रही है और जो चीज़ें होने जा रही हैं टेक्निकली उन चीज़ों का पता चले। और अब उसी तरह का इन डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस हम इथीरियम पे करने लगे हैं, जो देख के आपको प्रॉपर ये समझ आएगी कि हमारे पास इथीरियम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसी मूव देने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो इस वक्त हम इथीरियम के मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। इथीरियम को मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का सबसे बड़ा वजह ये है कि हम ये देख सकें कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास मेजरली क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या मूवमेंट है। अगर मैं इथीरियम की पिछले 10 साल की मूव देखूं तो प्रॉपर हमें इथीरियम एक बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है, जहां पे हमें इथीरियम का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो हमें बुलिश और एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ दिख रहा है। कोई भी चीज में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, आप हमेशा उसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें एंड देन हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है भी या नहीं। तो इथीरियम हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के हिसाब से भी सस्टेनेबल है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट इथीरियम में प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम की क्या मूव बन रही है। तो इस वक्त हमें इथीरियम के वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो इथीरियम के 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। पहला $2000 का लेवल था और दूसरा $4000 का लेवल। जो हमारा $4000 का लेवल था ये हमारा मेजरली मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट कर रहा था कि जब भी हमारा इथीरियम इस प्राइस के पास आता वहां से मेजर सेलर एक्टिवेट होता और प्राइस को या इथीरियम को नीचे पुश कर देता। और सपोर्ट लेवल जो हमारे पास था, यहाँ पे जब इथीरियम हमें इन लेवल्स पे मिलता तो मेजर बायर्स एक्टिवेट होता और इथीरियम को यहाँ से एक मेजर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलती। जो ये पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम प्ले हुआ हमारे पास 2023 से लेके 2025 तक हमें ये चीज देखने को मिली। मतलब 2 साल का वो पीरियड था जहां पे हमें प्रॉपर इथीरियम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्ले होता हुआ दिखा। रिसेंट का अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जो थोड़ा सा कॉशियस हमें रहने पे मजबूर करती है। ये जो हमारे पास जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था $2000 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी इस वक्त ब्रेक हो चुकी है और इथीरियम ने इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया और दोबारा अभी इसकी प्राइस मूवमेंट हमें $1800 के करीब मिल रही है। अगर हम इसकी रिसेंट सिनेरियोज की बात करें, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल जो $1500 का लेवल है, इथीरियम हमें इन फ्यूचर इन लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है कि हमारे पास इथीरियम इन लेवल्स पे आके रीटेस्ट करे और यहाँ से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। और एक दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर इथीरियम ने इस जगह सस्टेन नहीं किया तो अगला जो इसकी डिप बनेगी वो इन लेवल्स पे होगी जो कि $1000 से $1200 की बनती है। तो अब अगर हम बात करें इसकी बाइंग की कि हम किन लेवल्स पे इथीरियम को बाय कर सकते हैं, वो लोग जिनके पास इथीरियम बिल्कुल भी अभी मौजूद नहीं है वो इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपने क्रिप्टो का कोई भी एसेट या व्हाटएवर कोई भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो कभी भी आप उसको पूरा बाय नहीं करेंगे। हम अपनी एंट्री पार्शियल फॉर्म में लेंगे। पहली एंट्री हमारी करंट मार्केट प्राइस पे हो जाएगी जो इस वक्त चल रही है। जो दूसरा DCA हम करेंगे वो 1500 के लेवल पे होगा एंड जो थर्ड हमारा DCA होगा, अगर प्राइस यहाँ से नीचे मजीद जाती है तो फिर हमारा इन लेवल्स पे तीसरा DCA होगा। अगर हम टारगेट्स की बात करें, जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हमारे $2500 से लेके $4000 के होंगे जो कि हमें नियर अबाउट इस साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखे कि वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम की बेसिकली क्या मूवमेंट्स बन रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इथीरियम डेली टाइम फ्रेम पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले इथीरियम के कुछ ट्रेड सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हमने नवंबर में ट्रेड्स किए थे और
उनको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एंड देन हम इसकी लॉजिक पे चलेंगे अगले पार्ट में। इथेरियम का ये वो सेटअप था जिसको हमने ट्रेड किया, और तकरीबन $2800 के पास जब इसका ब्रेकआउट हुआ, हमारी एंट्री तब दूसरी यहाँ पे थी, एंड देन इस हाई के पास हमने इसको दोबारा देखा, और दोबारा जो फिबोनाची के लेवल्स पे हमने इसको DCA किया था वो $3000 के लेवल पे किया था। उसके बाद जो अल्टीमेट हमारे टारगेट्स थे वो हमारे $4000 के लेवल थे, जैसे कि यहाँ पे TP1 और TP2 में दिख रहा है। अब इन ट्रेड्स के पीछे क्या लॉजिक थी, अब उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लॉजिक की बात करें तो हमारे पास 5 अगस्त से लेके नवंबर तक हमारे पास इथेरियम में एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होती है, हमें उसके बाद जो मार्केट में नेक्स्ट मूव मिलते हैं वो उतने बड़े होते हैं और उतने अच्छे और उतने प्रॉफिटेबल मूव एक्सपेक्ट करते हैं। आफ्टर कंसोलिडेशन, जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ तो हमने इसको विटनेस किया कि इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन और रियलिस्टिकली हमें एक रैली मिली, और उस रैली की एंडिंग हमें $4000 पे देखने को मिली, जो कि हमारे पास प्रॉपर इसकी प्रीवियस एक बड़ी रेजिस्टेंस भी थी कि अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देता तो तब हम इसको आगे नेक्स्ट बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड होने को देखते हैं। बट हमें इस लेवल के बाद यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन भी मिल रही थी। अगर मैं बेरिश इंडिकेशन की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी हमें क्रिएट होती हुई दिख गई थी, और उस डाइवर्जेंस का जो हमें इम्पैक्ट था आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हमें देखने को मिला, और प्रॉपर उसके बाद इथेरियम अभी तक स्टिल लोअर लोज बना रहा है, और स्टिल अभी तक हमें एक बेरिश रैली इथेरियम में देखने को मिल रही है। अगर मैं करंटली सिचुएशन की बात करूं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इथेरियम इस लेवल पे सस्टेन हो जाता है तो हमारे पास इथेरियम में एक फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, अनलेस अगर ये लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट जहां पे इथेरियम हमें देखने को मिलेगा वो $15,000 का लेवल है, जहां पे हमने अपनी वीकली टाइम फ्रेम में भी डिस्कस किया कि $15,000 पे हम अपनी दूसरी DCA कर सकते हैं। अगर हम अपने सेटअप्स की बात करें कि जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या सेटअप्स इथेरियम के अंदर प्लान हो सकते हैं, वो आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हम इथेरियम को शॉर्ट करेंगे, और जो हमारा टारगेट्स होंगे वो $15,000 के होंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस इस पूरी ट्रेड में रहेगा वो $21,000 का रहेगा। देखें अभी फिलहाल हम इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। स्टॉप लॉस इस पूरे सेटअप में इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम अकाउंट को भी उड़ा देंगे, और दूसरा जहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दे के मोर डिस्काउंटेड प्राइस से पे उस चीज़ को ले सकते थे, वो भी हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। बट एक चीज़ याद रहे कि हम शॉर्ट सेटअप में तभी एंटर होंगे जो 17 जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, और वो लोग जो इथेरियम में पोजिशनल ट्रेड सेटअप प्लान कर रहे हैं वो इथेरियम को इस लेवल पे करंट जो मार्केट प्राइस चल रही है इथेरियम की वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, और अपनी दूसरा DCA इन $1,500 के लेवल पे करेंगे। एंड देन अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता, जो कि पॉसिबली मुझे लग नहीं रहा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं करता तो हमारे पास जो तीसरा सेटअप DCA के लिए बनेगा वो हमारा 1000 से लेके $1200 तक का रहेगा। तो ये हमने इथेरियम पे इन डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस किए कि हमारे पास इथेरियम में पॉसिबली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या पोटेंशियल सेटअप्स हैं। ऐसा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा व्यू क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह इन फ्यूचर इन डेप्थ और इन डिटेल एनालिसिस लेके आएँ और रोज़ रेगुलर हम आपको मार्केट से अपडेट करें, तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और आप लोग कमेंट में हमें ये बता सकते हैं कि आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और किस चीज़ का इन डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं, कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें आप लोग एनालिसिस चाहते हैं। हम अगली वीडियोस उन्हीं चीज़ों पे लाएंगे और उन चीज़ों को कवर करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम 4 से 5 क्रिप्टो मार्केट पे वीडियोज आएंगे जिसमें हम रेगुलर अपडेट्स को कवर करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।